हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्या है दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के लिए रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है, 140 को एलसीएम करना है। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो देखिए 140 को एलसीएम करते हैं। दो साते 14, ठीक, जीरो का जीरो, फिर दो तीय 6, इधर आएगा एक आएगा तो दो पाँच 10, ठीक, फिर दो से जाएगा, नहीं जाएगा, पाँच से जा रहा है, पाँच सात 35। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए दो, दो गुना दो दो बार में है तो इसको दो के पावर दो लिख सकते हैं, गुना पाँच गुना सात लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो के पावर दो गुना पाँच गुना सात। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे 156। ठीक है, 156 को एलसीएम लेंगे। ठीक है देखिए दो से जा रहा है, दो सात 14, दो आठ 16, दो तीय 6, दो तीय 6 और दो नौ 18। अब दो से जा रहा, नहीं जा रहा, तीन से जा रहा, तीन एक कम तीन, तीन त्रिक का 9, फिर 13 से जाएगा, 13 एक कम 13। तो इसका क्या हो जाएगा, दो गुना दो, मतलब दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना तीन गुना 13, दो का पावर में दो, गुना तीन गुना 13 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 38 25। ठीक है, तो देखिए दो से देंगे, जा रहा है, दो से तो नहीं जाएगा, तीन से जाएगा, देखिए ना, तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6, तीन से जा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6 और दो उधर आ गया तो तीन सात 21। ठीक, एक बचा इधर, तीन पाँच 15, फिर तीन से जा रहा, देखिए ना, तीन चार 12 जा रहा, तीन चार 12, तीन चार 12, तीन दूनी 6, तीन पाँच 15। ठीक है, एक इधर आ गया तो 15 हो जाएगा। अब जा रहा है तीन से, नहीं जा रहा, अब पाँच से लेंगे। ठीक है, पाँच आठे 40, पाँच आठे 40, तो उधर दो गया, पाँच पाँच 25। ठीक है, तो फिर पाँच से लेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच सात 35, अब फिर 17 से लेंगे, कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीन गुना तीन दो बार में है, फिर पाँच गुना पाँच मतलब तीन का स्क्वायर गुना पाँच का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर गुना पाँच का स्क्वायर गुना 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर गुना पाँच का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5005। ठीक है, कि पाँच से कटेगा, पाँच एक कम पाँच, फिर जीरो जीरो, पाँच एक कम पाँच। ठीक है, अब देखिए दो से कट रहा, नहीं तीन से कट रहा, नहीं कट रहा, सात से कटेगा, सात एक कम सात, तो इधर चल गया, तीन जीरो 30 हो गया, तो सात चार 28 लिख सकते हैं, फिर दो जाएगा इधर तो 21 हो जाएगा, सात तीन 21। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा, 11 से जाएगा, देखिए ना, 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, फिर तीन हो जा रहा, 11 तीन 33 हो जा रहा है। ठीक है, फिर 13 एक कम 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाँच गुना सात गुना 11 गुना 13। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी बनाएंगे, सात चार दो नौ। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, किसे लेंगे पहले, दो से जा रहा, नहीं जा रहा है, 17 से जा रहा, देखिए ना, हाँ जा रहा है, देखिए 17, 17 चार 68 होता है, अब होता है 17 चार 68, आठ हो गया, आठ 17 चार 68, तो छः हुआ तो 62 हो जाएगा, फिर 17 तीय 51 होगा, 17 तीय 51, तो इधर कितना होगा 11, तो 17 सात 119 होता है, 17 सात 119। ठीक है, अब किससे कट रहा है, देखो 19 से कट रहा है, देखिए ना, ध्यान दो, 19 से कट रहा है, देखो 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है, बचा क्या, पाँच 57, 19 तीय 57 होता है, बिल्कुल होता है, 23, फिर 23 से करेंगे, 23 से कम 23, बस कट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना, फिर इन दोनों को जांच करना है कि इन दोनों को गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करेंगे तो दोनों को सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे जानेंगे, पहले 26 को एलसीएम लेंगे। ठीक है, 26 को एलसीएम लेंगे तो दो एक कम दो चाहिए, 13 कम 13, क्या हो गया, 26 का एलसीएम क्या आया, दो गुना 13। ठीक, उसी तरह 91 का भी लेंगे, तो 91 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 91 को लेंगे तो सात से जा रहा, सात एक कम सात, इधर तो दो एक जाएगा, 21 हो जाएगा, सात ये 21, 13 एक कम 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सात गुना 13, सात गुना 13। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। जैसे एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, 13, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए
बस नंबर को रिपीट नहीं करना, ठीक है, नंबर को रिपीट नहीं करना। जैसे 2 गुना 13, 2 गुना 7 गुना 13 करेंगे, ठीक है, 2 बार 13 नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना 7 गुना 13, ठीक है, क्योंकि 13 का पावर 1, यहाँ पर भी 13 का पावर 1, तो 13 का पावर 1, 13 का पावर 1, 13 का पावर 1 ही होगा, ठीक है। तो 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 7 14, तो 14 तो ये 42, 42 के 2, 14 तो ये 42, 42 के 2, फिर 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। एलसीएम कितना हो जा रहा है, 182, ठीक है। अब क्या करना है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब इन दोनों का गुना और एचसीएफ और एलसीएम का गुना सेम आना चाहिए, इसका ये जांच करने का तरीका होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या है नंबर, 26 गुना 91, 26 गुना 91। तो देखिए गुना करना था, इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 2366, ठीक है। उसी तरह इधर क्या दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ मेरा कितना है 13, ठीक है, 13, और इधर एलसीएम कितना था 182। अगर इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2366। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जांच किए, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया 13 और 182, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 510 को एलसीएम लेंगे, 510 को एलसीएम लेंगे तो 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, ठीक, 2 से जा रहा नहीं जा रहा, 3 से जा रहा, देखिए ना 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से जा रहा नहीं जा रहा है, फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 नहीं जा रहा, 3 से 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, फिर 17 एकम 17। तो 510 का क्या हो गया, 510 क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है, ठीक है। उसी तरह 92 का एलसीएम निकालेंगे, तो 92 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 23 एकम फिर 23, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 92 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। इसको किससे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 23, ठीक है। अब क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू क्या है, इन दोनों में देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्या 3 इसमें, तो पहले 2 हो जाएगा, क्या 3 इसमें है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम देखिए जिसका पावर में ज़्यादा होता है उसी को गिनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 2 के पावर 1 है, ठीक, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो इसी को लेंगे, क्या लेंगे 2 के पावर 2 गुना, उसके बाद लेंगे फिर उससे बड़ा क्या है 3, 3 गुना फिर क्या है 5 गुना फिर क्या है 17, फिर गुना क्या है 23, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ठीक है। 60 को अगर करेंगे 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, ठीक है, 102, 102, 17 छः 102 हो जाएगा। 102 को अगर 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 23 460, ठीक है, कितना हो जाएगा 23 460, ठीक है। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या दिया है, संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। तो देखिए दो संख्या क्या दिया था 510 गुना 92, 510 गुना 92, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना है मेरा 2 और एलसीएम कितना 23 460, 23 460, ठीक है। तो देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 46,920, 46,920, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 46, ये भी हो जाएगा 46,920, ठीक है, मतलब सही है, दोनों मिल रहा है मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 336 और 54, ठीक है। तो देखिए पहले एलसीएम लेंगे 336 को, 336 2 से जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक है, एक आया 2 8 16, फिर 2 से जा रहा है 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से जा रहा है 2 4 8, 2 दूनी
फिर 2 से जा रहा है, दो दूनी 4, 2 एकम 2, फिर देखिए अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो 300 क्या है 336 का, 336 को क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं इंटू 3 गुना 7, ठीक है। उसी तरह 54 का भी एलसीएम लेंगे, 54 का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक। अब किससे जा रहा है 3 से, 3 9 27, 3 तिरिक का 3 एक कम 3, ठीक। 54 को लिखेंगे 54 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 के घात 3, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। एचसीएफ किसको बोलेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 है, ठीक। उसके बाद क्या है 3 है, एक 2 है, देखिए एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, ठीक। और तो नहीं मिल रहा है, दूसरा 2 इधर नहीं है, तो एक 2 और फिर एक 3 है, फिर एक 3 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 गुना 3 लिखेंगे, 2 गुना 3 तो 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना हुआ 6। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम देखिए एलसीएम लिखने के लिए जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको लेंगे और बाकी जो बचता है उसको भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सब 2 के पावर में सबसे ज़्यादा, 2 के घात में सबसे ज़्यादा है तो इसको लेंगे 2 के पावर 4, ठीक। उसके बाद 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। उसके बाद इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको गुना करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 24, गुना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, 30 24। देखिए अब इसको प्रूफ करना क्या ये सही है या गलत, ठीक है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या मेरा क्या है 336 और 54, 336 गुना 54 इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 6 गुना एलसीएम कितना है 30 24, ठीक। देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11144 आंसर, ठीक। और अगर इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11144, ठीक। देखिए सेम आया यानी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो देखिए इसको तोड़ेंगे पहले 12 को, ठीक है। 12 को तोड़ेंगे 2 2 छक 12 द्वितीय, फिर 3 एक कम 3, ठीक है। तो 12 किस में टूटा 2 गुना 3, ठीक। अब 15 को तोड़ेंगे 3 से टूटेगा 3 5 15, ठीक है। 5 एक कम 5, 3 गुना 5, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5, फिर 21 को करेंगे 3 से जाएगा 3 7 21, 7 एक कम 7, ठीक है। 21 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुना 7, ठीक है। तो देख एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ इक्वल टू देखिए तीनों में क्या है 2 इसमें है नहीं है, इन दोनों में क्या 3 है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, देखिए 3 तीनों में है, ठीक है। 3 ये कॉमन हो गया, ये तो क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 गुना 2 है तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर, देखिए 3 तो कॉमन निकल गया तो एक 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 लिखेंगे गुना 5 गुना फिर 7, ठीक है। तो देखिए 2 का करेंगे 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक। 7 छक 42, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 420, ठीक है। उसी तरह 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है। देखिए 17 का एलसीएम लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा
17 एकम 17, 1 गुना 17 हो जाएगा। 23 को भी अगर एलसीएम लेंगे, 23 को भी अगर एलसीएम लेंगे तो 23 एकम 23 होगा। 29 को भी लेंगे तो एक ही बार में, ये जो तीनों संख्या है सिर्फ एक ही बार में कटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 17 इक्वल टू 1 गुना 17, 23 इक्वल टू 1 गुना 23, ठीक। 29 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 गुना 29, ठीक है। एक को लिखो या ना लिखो बात बराबर, वही तो संख्या आएगा ना। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जा रहा है, देखिए एचसीएफ तीनों में, देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। जब एचसीएफ तीनों में क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। क्या हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11,339, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, 8, 9 और 25, ठीक है। तो पहले 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक। 8 को तोड़ेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 2 एकम, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, मतलब 2 के पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को तोड़ेंगे, किसे कट रहा, 3 तिरिका 9, मतलब 3 के पावर 2, ठीक है। 3 गुना 3 मतलब 3 के पावर 2। अब 25 को लिखेंगे, 25 किससे जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 गुना 5, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तीनों में, देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 किसी में नहीं है, ठीक है। तीनों में कोई कॉमन नहीं जा रहा है, अगर कोई कॉमन नहीं जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों गुना हो जाएगा, जैसे एलसीएम में क्या होता है, ये तीनों गुना हो जाएगा, जैसे 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर गुना करेंगे इसका, ठीक है। तो 2 का क्यूब है इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब मतलब 9, 2 का क्यूब मतलब 8 गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना 25, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे 8 9 72 और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, मतलब एचसीएफ इसका 9 है, ठीक है। दिया है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, मतलब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला इसको बोलते पहला संख्या, इसको दूसरा संख्या। तो क्या देखिए पहले बनाए थे तो हमको उस क्वेश्चन से पता चला था कि ये पहला संख्या होता है, ये दूसरा संख्या होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए पहली संख्या क्या दिया हुआ, 306 गुना दूसरी संख्या 657 इक्वल टू, देखिए एचसीएफ का मेरा मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ तो दिया हुआ है 9, एलसीएम तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और 306 पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो एलसीएम आराम से निकालेंगे। देखिए 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 306 गुना 657 बटे में 9, ठीक, इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। देखिए अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 10 42, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू एलसीएम। अब इसको भागा देंगे तो एलसीएम इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 22 338। तो एलसीएम मेरा क्या निकल गया, 22 338, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 338।